समाजवादी लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त गाजियाबाद जिलाध्यक्ष असलम कुरैशी का पार्टी के जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा मुख्य अतिथि रही। सुमैया राणा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। असलम कुरैशी को जिलाध्यक्ष बनाकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में देश की जनता भाजपा की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भाजपा सरकार 10 वर्ष के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं कर पाई है। उसने सिर्फ भगवान राम के नाम पर जनता के साथ छलावा किया है। सपा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि के मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। असलम कुरैशी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार व पार्टी की जीत निश्चित है। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद असलम कुरैशी साहब को कि उनको यहाँ पर जो पद से नवाजा गया है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तमाम वरिष्ठ जन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो अच्छी सलाहियतों को पहचान करके और अच्छे तरीके से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे के जगहों पे भेजा जा रहा है और एक अच्छा काम निकल करके सामने आएगा। 2024 की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। इस तरीके 2024 की तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी? देखिए, मुद्दों की तो भरमार है क्योंकि 2014 से लेकर के और 2024 तक के जो टेन्योर है पूरा भारतीय जनता पार्टी का, अगर उसमें देखा जाए तो खामियां ही खामियां हैं। ना तो इन्होंने वादे पूरे किए, ना तो इनके दावों पर ये खरे उतर पाए। अब हमारे बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जब क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा नारा दिया है पीडीए को उनका हक दिलाने के लिए, जिसमें सिर्फ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि हर पीड़ित व्यक्ति जो अगड़ा भी पीड़ित है तो वो भी हम उसके साथ हैं। आधी आबादी की बड़ी लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी शुरू से लड़ रही है और आगे भी लड़ने का पूरा इरादा है और हम मजबूत इरादों के साथ हैं। उसके अलावा जो बेरोजगारी है, आप देखिए जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, एक तो नौकरियों का वैसे ही टोटा है, उसके बाद लोग फीस जमा करके किसी तरीके से 400, 300, 500 लगा के गांव से, दूर दराज इलाकों से, इंटीरियर से बच्चे आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम इसको क्लियर करेंगे, आगे चल करके हमको रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वहां पर भी गोरख धंधा और धांधलगर्दी इनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश के ऊपर ये मुस्तकिल किस मंदिर और मस्जिद और जो जिस तरीके का राम नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भगवान राम का अपमान करना है कि आप गरीब जनता को, यानी कि जो गरीब जनता है उसके साथ छलावा भी कर रहे हैं, उसको आप तमाम सुविधाओं से काट के और उनको एक घुट्टी पिलाना चाह रहे हैं कि आप राम भक्त हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग राम भक्त हैं और बाकी पूरी जो देश की जनता है वो राम की विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राम को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में राम का नाम लेकर के जो लोग भी पॉलिटिक्स में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, 2024 में जनता उनको उसी राम के नाम को राम के नाम के साथ जवाब देने को तैयार है। आज हमारे बीच असलम कुरैशी जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के मनोनीत होकर आए हैं। उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी ने एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लोहिया वाहिनी की यहाँ दी है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जनपद में एक बहुत अच्छी मजबूत लोहिया वाहिनी की टीम खड़ी करेंगे, जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बहन सुमैया राणा जी हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष फैजल हुसैन साहब, और अभी आप सभी के बीच में जिनका स्वागत समारोह रखा गया, नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी भाई असलम चौधरी जी और सभी तमाम यहाँ पर जो लोहिया वाहिनी की टीम आई है, और सभी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी ने इनको नियुक्त करके भेजा है। बहुत ही सुलझे अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी जो जनपद गाजियाबाद में बहुत ही मजबूती से नौजवानों को जोड़ने का काम करेगी और जनता के बीच में जो जन मुद्दे हैं उनको ले जाकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जीतने का काम करेगी। मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। उसी के साथ डॉक्टर रामकरण निर्मल जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मेरे जिला और महानगर जिन्होंने
अहम रोल निभाया कि मैं लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष पद पर आसन हुआ, और समस्त मेरे नरेश कुमार जी, प्रशांत गुर्जर जी, प्रशांत शर्मा जी, अजय कुमार जी, दानिश त्यागी जी, माजिद मलिक जी, शाहनवाज खान जी, शहजाद चौधरी जी, हाजी नासिर जी, इमरान रिजवान जी और आसिफ सलमानी जी, जिले खान सलमानी जी और सुधीर भाई जी, राजू भाई और सभी सम्मानित मेरे जो दोस्त और साथी हैं जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज हमारा कार्य और आगे प्रगति से बढ़ेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की नीति है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो भी समाज वंचित समाज है उसको आगे ले जाने का हम इस पीडीए के माध्यम से कार्य करेंगे और 2024 के चुनाव में हम इस मोदी की जो गारंटी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अपने क्षेत्र के मुद्दों किन मुद्दों को आप सबसे पहले सामने लाएंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है, अभी आपने देखा होगा हमारे जो युवा जो अभी भर्ती हुई थी पुलिस भर्ती, आपने देखा होगा वो इतनी दूर दूर बड़ी परेशानी से, हमने देखे, हम आगरा में थे तो वो रेलवे स्टेशन पर सो रहे थे। कानपुर का आपने हाल देखा होगा। हमें उन परिवारों को जाके उनके घर बताना है कि ये सरकार नौकरी नहीं देगी, ये झूठ का परिंदा है। जिसने अभी आपने देखा एक एक बच्चे से 400 रुपये फीस के माध्यम से लिए हैं, तो उन परिवारों को नौकरी नहीं दी गई है। अगर हम उन परिवारों के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे तो वो परिवार ही इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे और ये आने वाली जो सरकार होगी वो समाजवादियों की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। जी, आपकी घोषणा होगी, स्वागत समारोह आज आपका हो रहा है, कमेटी कब तक गठित कर देंगे? 1 हफ्ते में कमेटी गठित कर दूंगा। मेरी कमेटी तैयार है लगभग, बस कुछ हैं फेरबदल करने हैं और मैं 1 हफ्ते के अंदर कमेटी अपनी